नाज़रीन, मैं बात को मुख्तसर करूँगा। ये फ़लस्तीन शुरू है, ये किसने बनाया? पहले इस फ़लस्तीन का मुझे जवाब दे, फिर इजराइल और फ़लस्तीन की बात करें। ये जो दुकान सजीव है, ये देखें ज़रा। लाला, एक मिनट आप आगे हैं, ये देखें ज़रा। ये जो इतनी फ़लस्तीनियत है, इज़्ज़तियत है, जिसको हम बोल सकते हैं इसराइलियत है, इसके बारे में 13 साल से ये जगह मकूम है, लोग बैठे हुए। उनकी उम्मीद की कमर क्यों नहीं टूटती इस मुल्क में? और फिर हम आके बात करते हैं इसराइल की और फ़लस्तीन की बात करते हैं। असली इसराइलियत तो इधर हमारे अपने मुल्क में। इसका जवाबदेह कौन है? इसकी बात की तकदीर कौन है? आज तक ये सारे ज़रा आप देखें, इसमें कोई ज़ात पात कुछ भी नहीं है, सब अपने भाई है। देखें, उस्मान लाला काकड़ के बारे भी तस्वीर है, करीमा बलोच की भी है। बहुत सारे ऐसे शहादतें, ऐसे लोग मिसिंग है जिसके बारे में आज तक बात नहीं करो। चैनल को उड़ा दिया जाएगा, बात नहीं करो। मुझे इनकी भी फिक्र नहीं है भाई, मुझे अपनी फिक्र है। मैं उठूंगा तो मुझे कौन उठाएगा? मेरा कौन पूछेगा? पहले यहाँ की इसराइलियत को तो ख़त्म करो, फिर आके बात करेंगे। फिर हम आके बात करेंगे, आप मुसलमान होने का दावा करेंगे कि हमने तीर मारना है हज़ारों कोसों दूर लोगों के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ अपने मुल्क में जो बर्बरियत हो रही है, जो मुल्क में नॉन क्वेश्चनेबल बातें हो रही है, जिस पे आप बात नहीं कर सकते, जिस पे आप वीडियो नहीं बना सकते। अब मैं किसको क्या बोलूँ? मेरे अपने पेज पे भी मुझे कभी पंजाबी, कभी बलोच, कभी गद्दार, कभी पठान, कभी क्या बोलते हैं। आम सा इंसान हो और आवाज़ उठाना मेरा मकसद है कि किस मुंह से, आपको कहते हैं ना वो, किस मुंह से गालिब जाओगे काबे। शर्म तो तुमको नहीं आती? पहले इसके सवाल और जवाब। ये जो लोग जवान हो रही है 13 साल से, उनके गम का भी जब भी मैंने कैमरा उठाया, जब भी इनकी बातें मैंने दिखाने की कोशिश की है, मेरी हिम्मत नहीं हुई है खुदा की कसम कि ये सवाल जवाब किस मुंह से मैं जाके अपना मंजन बेचूंगा जितनी बाकी पार्टियां बेच रही है। लाला कदीर के साथ मामा कदीर बहुत मशहूर है इस बारे में। मामा कदीर लाला से बात करेंगे और क्या मौक़िफ़ है, थोड़ा करीब आके इधर बैठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा, आगे नस्ल की आवाज़ मैं नहीं उठा रहा, मैं अपनी आवाज़ और अपने बच्चों की आवाज़। मैंने कहा मैं एक बेगैरत पाकिस्तानी हूँ जो इस मुल्क में, अगर मैं हक़ की बात करूँगा तो गैरतमंद लोगों की लाशें पड़ी हुई, कब्रें भरी हुई, हमेशा ये बात करता रहता हूँ और ये करता रहूँगा जब इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे या मुझे कोई ठीक नहीं करेगा। या तो आप समझ गए। लाला, कब से ये जदोजहद है और क्या मकसद है? और अपनी थोड़ी सी ब्रीफ 3-4 मिनट की, 5 मिनट की जो बात करना चाहते हैं, आप आवाज़ उठाए सर। देखें, ये 2009 से शुरू है, आज इसको 15 साल हो रहे हैं। इस एहतजाज को लापता अफराद जिनको जबरी तौर पे लापता किया जाता है, इनमें तमाम एजेंसीज़, FC, CTD, ISI, MI या फ़ौज के लोग इनको उठाते हैं, इनको लापता कर देते हैं। कोई 14 साल से लापता है, कोई 13 साल से लापता है, कोई 20 साल का भी लापता हमारे कैंप में लगा हुआ है, जिसका नाम अली असगर बंगुलज़ई और ग़ुलाम मुस्तफ़ा शावानी। उसको 2000 में उठा के ले गए हैं मस्तूंग से। और इस तरह ज़ाकिर मजीद बलोच जो BSO आज़ाद के सीनियर वाइस चेयरमैन था, 2009 से उसको उठाया है। डॉक्टर दीन मोहम्मद जो कि 2009 से उसको उठाया है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर था। इसी तरह वकील भी उठाए गए हैं, इंजीनियर भी उठाए गए हैं, स्टूडेंट भी उठाए गए हैं, तलबा तो रोज़ाना उठाते हैं। आज उठाया गया है करीमा बलोच को। तो ये बताएं कि आप कब से इस जदोजहद में हैं, लगे हुए और ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? और ऐसे बेनामूस, मैं क्या बोलूँ, किसको बेनामूस बोलूँ? इधर नामूस नाम की चीज़ तो नहीं है हमारे। 2009 से हम लोग बैठे हुए हैं इसी चौक पर, इसी चौराहे पर, इसी चौराहे पे। और इसके अलावा कराची भी जाता हूँ, पूरे पाकिस्तान भी आप लोग गए? हाँ। और कवरेज भी नहीं मिली किसी ने? भी नहीं मिली किसी उससे, मीडिया से भी। कोई रिया हुआ है आपकी इस आवाज़ उठाने से? कोई? हाँ, देखो, इस वक्त 65,000 से ज़ायद लोग लापता हैं। 65,000 लोग वजूद रखता है, एक मुल्क बनता है। मैं आपको 10, 12, 15 मुल्क दिखा दूंगा जो 65,000 लोगों से बनता है। और 65,000 लोगों का मतलब है 65,000 ख़ानदान। ये आप किस स्टील के बने हुए हैं? गूदा कौन सा है?
आप तसल्ली क्या देते हैं इस आवाम को? वो जो खानदान 65,000 है, वो मामा कादिर को देखते होंगे, कदीर मामा, वेरी सॉरी, मेरी नॉलेज की कतई माफ़ी मुझे दें, मुझे नाम की गलत हो रही है बार बार। तो ये आप क्या बोल रहे हैं उनको, किस तरह आप सुकून देते हैं, कौन से अल्फाज आपको उनको एक कहते हैं कि इस मुल्क में जब 15-13 सालों में हम फ़लस्तीन का मंजन बेच रहे हैं, हम इसराइल का इधर जो ये इसराइलियत है, ये आप क्या भरोसा बच्चों को दे रहे हैं? उनको बोल दे भूल जाए, इस मुल्क में इंसाफ की उम्मीद करना, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो मैं इस मुल्क में नहीं देख रहा भाई। मैं तो बोलता हूँ बेगैरत पाकिस्तानी अभी तक थोड़ा इसलिए ज़िंदा हूँ, लाशें पड़ी हुई, ये देखो ऐसा पड़ी है, इसलिए मैं बेगैरत हूँ, इसलिए मैं फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ नहीं उठाऊँगा, इसलिए मैं किसी आम बंदे के नहीं उठाऊँगा। अगर मैं पठान हूँ या कोई बलोच हूँ, कभी क्या हूँ, मैं इसलिए आवाज़ उठाता हूँ, कल मेरे घर में यह हाल होगा, कल मेरे बीवी बच्चों के साथ ही होगा, मैं किसके पास किस मुंह से जाऊंगा? इतने पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग बैठे हुए इस मुल्क की बात करते हैं और इंसाफ की बात करते हैं, हैरत की बात है। ये उन बच्चों को क्या जवाब देते हैं, उनको कौन सी तसल्ली देते हैं? वो कौन सी तसल्ली है? इनका अपना गुदा क्या है, ये समझ नहीं आ रही है लाला, ये जवाब दें मुझे सर। उनको आप क्या तसल्ली देते हैं, किस मुँह से दे रहे हैं? इस मुल्क से आपको कोई उम्मीद है कि आपकी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं रहा। मुल्क से न कभी हमने उम्मीद रखा है, न उम्मीद रखते हैं। इसके इंतज़ामिया से, इनके फ़ौज से, इनके एजेंसियों से, इसके अदालतों से हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। ये 15 साल में जो एहतजाज करते आ रहे हैं, हमारी आवाज़ जो है ना, कहीं भी जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे, या हमारी आवाज़ जो पहुंचा देता है तो इंटरनेशनल मीडिया ही हमारी आवाज़ पहुंचा देता है। पाकिस्तान का मीडिया भी बिल्कुल ब्लैक आउट है, वो हमारे पास आता भी नहीं है। रैली हम निकालते हैं, मीडिया गायब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया पाकिस्तानी गायब, उनको भी धमकियां मिलते हैं, हमें भी धमकियां मिलते हैं। मतलब तो आप चाह रहे हैं कि जो जिसने आपके घर में चोरी की वो आपकी आवाज़ उठाएंगे? सर ये एक मजाकिया बात नहीं है, जिसने आपके घर में चोरी की वो आपके बारे में क्यों उठाएगा? तो जाहिर है कि वो उठाने नहीं देते हैं। चोर भी दूसरे को कैसे बोलेगा कि आप मेरी चोरी का किसी को बोलें या मेरी चोरी का इंकशाफ करें? ये नामुमकिन चीज़ है, इसको हम भी मान, लेकिन हम मशकूर हैं इंटरनेशनल मीडिया की, या वो हमारी आवाज़ पहुंचा देते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ के जितने भी अदारे हैं बाहर, उनसे हम उन तक हमारी आवाज़ पहुंचा देते हैं। तो उसके सहारे पे आज हम लोग ज़िंदा हैं और एहतजाज पे बैठे हुए हैं। काश इनका दुश्मन में कोई गैरत होती तो ये बलोच बहुत गयूर लोग हैं, बहुत गैरतमंद लोग हैं, वो आपका मुकाबला करते। मगर अब तो ये आप ऐसे लापता लोग हो जिसको ये किसके बारे में लड़े। अगर इदारों को नुकसान पहुंचाता है तो वो हमारे अपने इदारे हैं, अगर एजेंसीज को नुकसान पहुंचाता है तो हमारे अपने इदारे हैं। अल्लाह इस मुल्क का आमीर नासिर हो। पता नहीं किस मुंह से ये क्या जज्बा है, कैसे ये सोते होंगे, कैसे वो दर्द। खुदा की कसम, मेरे बच्चे के एक नाखून को कुछ हो जाए, मैं तो तड़प तड़प के मेरा दिल फट जाएगा। मैं जब सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों की कभी शादी करूँगा, ये सोच के कि मैं अपने जो लख्त जिगर को मैंने पाला है मैं किसी के घर भेजूँगा, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, मुझे ये सोच मार देती है। हालांकि यहाँ पर तो ये लोग अपने जवान नस्लें, ख़वातीन, बच्चे 13 साल 15 साल एक वजूद रखने वाला है, ये आप क्या कर रहे हो? आपको फिर मैं दामन का वास्ता देता हूँ, खुदारा अपने इस मुल्क के बारे में सोचे। ये अवाम आपके बच्चे हैं। ऐसे हालात में अगर मुझ पे आएंगे, मुझे तो मैं कुछ भी होगा मैं करूँगा। इनको सलाम है, ये अपनी हक की आवाज़ उठा रहे। पिछले 15-20 सालों से, कितने सालों से मेरी गिनती ख़राब है, मगर ये दुख दर्द ख़त्म नहीं हो रहा इस मुल्क में जब तक इसकी बदुआ से कैसे डर नहीं लगता। आपको कब्र का नहीं पता चलता कि कब्र में भी जवाब देना है। क्या बात कर रहे हैं आप? आवाम को इस तरह जर्दकोब कर रहे हैं। मैं किस बात पे सहूलत मांगू कि पानी, दूध, राइट्स, बेसिक राइट दो? ये जो रोंदे गई है ये लोगों की, अल्लाह माफ़ी दे, इनकी ज़रा शक्लें देखो, खुदा की कसम ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं जैसे कब्र में इंटरव्यू ले रहा हूँ। अल्लाह पाक की कसम मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कब्र में इंटरव्यू ले रहा हूँ। और ये कब्र एक जगह, ये कब्र नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान है अगर इस तरह की बात की जाए। क्योंकि जहाँ मेरी आवाज़ ना उठी जाए, मेरी आवाज़ ना सुनी जाए और मुझे डराया जाए, धमकाया जाए इस बात पे कि किसी गरीब बाप के बच्चे को, मैं चाहता हूँ कि वो अगर गलत है तो आप उसको थाने में डाल दो, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो आप उसको दिखा दो, सज़ा दो, फांसी दो।
یہ تو آپ مجھے ایسے درد دے رہے ہو, ایسا ناسور پیدا کر رہے ہو جس کا علاج ہی نہیں ہے. نہ بچوں کو اطمینان ہو رہا ہے, نہ ان عورتوں کو کس طرح, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, اس کو کیا اطمینان ملے گا, اس کو کیا ملے گا کہ میرے گھر میں کب خیر کی بات ہوگی. وہ آگے موو آن کیسے کریں گے, وہ زندگی کو آگے کیسے بڑھائیں گے جب یہ اتنا درد تکلیف گھر میں ہوگا. میں کون سی بد دعا دوں, میں کون سی غیرت کی گولی اس ملک کو دوں, میں کون سی غیرت. بیزار ہوں خدا کی قسم, کیونکہ اگر میرے گھر میں بچے سکون میں ہے تو یہ سکون عارضی ہے بھائی, یہ عارضی ہے. یہ دن سب نے دیکھنا ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, یہ دن سب نے دیکھنا ہے. میں اکثر بولتا ہوں یہ ملک جب ایٹم بم گرائے گا اپنے عوام پہ گرائے گا, اور یہ اس ایٹم بم کی ایک نشانی ہے. دفع ہو جاؤ.